वार्ता सम्मेलन में हमारे साथ उपस्थित विशेष रूप से सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी, सभी हमारे मंच पर विराजमान मीडिया से जुड़े हुए अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी और पत्रकार मित्रों, हम सब जानते हैं कि अभी 6 बजे 7वें चरण का चुनाव का प्रचार रुक गया और हम सब लोग चुनाव के प्रचार के दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में जिस तरीके से प्रचार किया, उस विषय को लेकर के कुछ बातों को आपके सामने रखने का हम प्रयास करेंगे और सम्माननीय गृह मंत्री जी भी उसी विषय पर अपना प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यह 5 राज्यों का चुनाव का शुरुआती दौर कोरोना के तीसरे संक्रमण के दौर से गुजरता हुआ प्रारंभ हुआ और हम सब लोग जानते हैं कि 8 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक विभिन्न कोरोना के प्रोटोकॉल्स के रिस्ट्रिक्शंस के बीच में चुनाव का प्रचार हुआ। लेकिन हम 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। विशेष रूप से उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार अच्छा हो सकता है, सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है और उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के मुद्दों को लेकर के फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन चारों राज्यों में जहां हम सरकार में थे, वहां चारों राज्यों में अच्छी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों की जनता ने भेजने का निर्णय किया है। ऐसा हमें चुनाव के प्रचार से अनुभूत होता है और इसके लिए हम विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं कि मुद्दों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा इस तरीके का माहौल हम सबको देखने को मिला है। चुनाव में हम सबका मुद्दा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, युवा का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसका सशक्तिकरण का मुद्दा इस चुनाव में हम सबके लिए रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण किया है, उसका बहुत ही सकारात्मक रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला चुनाव के दृष्टि से। फिर चाहे वो जनधन योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, सभी योजनाएं गरीब को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से ये योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जो किया गया है, उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक सभी राज्यों में हमको देखने को मिला और इसको हम लोगों ने एक तरीके से चुनाव की दृष्टि से हमको एक बहुत ही एक पॉजिटिव दृष्टि से लोगों का सहयोग मिला है, जो वोट में ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसा हम मानते हैं और इसके लिए भी हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा विषय रहा 4-5 राज्यों में वो विकास का रहा और विकास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टिविटी,
इसके साथ साथ हाईवेज, एयरपोर्ट्स, तो ये सब मिलाकर के अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 10 यूनिवर्सिटीज, 78 डिग्री कॉलेजेस, 28 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 59 मेडिकल कॉलेजेस और प्रैक्टिकली सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उत्तर प्रदेश में 2, यहाँ उत्तराखंड में 1, उसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा में, और मणिपुर में हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का डेवलपमेंट इस तरीके से देखने को मिला। और अगर हम गोवा की बात करें तो संपूर्ण आत्मनिर्भर गोवा, संपूर्ण विकास के दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व रहा। 10 साल के अंदर जो वहाँ विकास हुआ, आज गोवा की तस्वीर बदली हुई है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें, ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एक उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और स्वयं संपूर्ण गोवा जो विषय था, वो विषय भी बहुत अधिक रूप में वहाँ पर कारगर हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम की सड़क, ऑल वेदर रोड और टूरिज्म को डेवलप करना, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष करके उत्तराखंड के प्रति अगला 10 साल उत्तराखंड का है, इसका अपील और लोगों का उसमें उसका रिस्पांस, और उसी तरीके से सौंदर्यीकरण का विषय, बाकी सारे विषय, और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ है, उसका भी यूथ का अच्छा रिस्पांस आया है, ये हमको देखने को मिला है। तो हम ये महसूस करते हैं कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मेजॉरिटी के साथ लोग फिर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर was a state of blockades, मणिपुर was a state of insurgency, मणिपुर was a state of turmoil। वहाँ हमेशा ही बंद, ब्लॉकेड्स और इंसर्जेंसी का काम, तकलीफ का काम था। 5 साल में कोई ब्लॉकेड नहीं हुआ, डेवलपमेंट पूर्णतः हुआ, कनेक्टिविटी रोड का काम पूरी जोर शोर से चल रहा है, रेलवे लाइन इम्फाल पहुंच रही है, इसका भी प्रयास चला हुआ है और उसको तीव्र गति से किया जा रहा है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो एक वहाँ पर, और वहाँ का बहुत ही सकारात्मक स्पष्ट रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला रहे हैं। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अमरिंदर सिंह जी और ढींसा साहब के साथ समझौता होते हुए हम चुनाव में गए। पहली बार मौका हमें मिला कि 65+ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गई है और बहुत ही सकारात्मक हमको वहाँ पर रिस्पांस मिला है, और हम वहाँ पर जिसको कहते हैं मोर देन एक्सपेक्टेशन, हम अच्छा नतीजा वहाँ लाएंगे, इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये कुल मिलाकर के चीज़ें देखने में आई। पंजाब का जहाँ तक बात करें तो चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, मोदी जी के द्वारा उसको जो 1947 से नहीं किया गया था, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जीएसटी लंगर को फ्री करना गुरुद्वारे में, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो FCRA का रजिस्ट्रेशन देना हर मंदिर साहब को, उसी तरीके से जो ब्लैक लिस्ट किए हुए गए लोग थे 314 लोग, उनको डिलिस्ट करना। तो बहुत बड़ा काम ये जो सिख राइट्स में 1984 में जो हुआ था, उसको वापस उनको बुक करना और जेल में डालना, ये कोई नहीं कर सका, मोदी जी के द्वारा हुआ है, और पंजाब में इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, ये हमको देखने को मिला है। जब से कैंपेन शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री जी की सभी राज्यों में बड़ी संख्या में रैली होना, माननीय रक्षा मंत्री जी की रैली होना, माननीय गृह मंत्री जी की रैली होना, माननीय नितिन गडकरी जी की रैली होना, और पहले क्लोज डोर हुई, बाद में ओपन जनसभाएं हुई, और मैं आपको उसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि किस किस ने कितनी रैलीज़ की हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में रैलीज़ हुई। मैंने खुद काफ़ी रैलीज़ को एड्रेस किया, और इसके साथ साथ सभी चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और अन्य स्टेट के